जय हिंद दोस्तों एस जयशंकर ने लोकसभा में आज वो बात कही जिस पर हर भारतीय को गर्व होगा। और अब आईएनएस विक्रांत को मिलेगी नई ताकत, आ रहा है F-18 फाइटर जेट। वहीं सेना में जल्द शुरू हो सकती है टूर ऑफ ड्यूटी। तो आइए जानते हैं इनके बारे में डिटेल में। दोस्तों, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने लोकसभा में आज वो बात बताई जिस पर हर भारतीय को गर्व होगा। उन्होंने कहा कि भारत ने यूक्रेन से लोगों को निकालने के लिए जिस लेवल का अभियान चलाया था, उतना बड़ा ऑपरेशन आज तक किसी भी देश ने नहीं चलाया। उन्होंने एक दिलचस्प बात बताई कि एक देश के विदेश मंत्री ने उनके सामने ये गर्व से कहा कि उन्होंने 2 प्लेन से अपने नागरिकों को यूक्रेन से वापस लाई। और जब उनके पूछने पर बताया गया कि भारत ऑपरेशन गंगा के तहत 90 प्लेन से नागरिकों को लाया है, तो वो हक्का बक्का रह गए। दोस्तों, विदेश मंत्री ने पूरी बात बताते हुए कहा कि उनकी जिन विदेश मंत्रियों से बात होती है वे कभी कभी हैरान रह जाते हैं। वहीं कुछ ही दिन पहले एक विदेश मंत्री आए थे और उन्होंने मुझसे गर्व से कहा कि मैं 2 प्लेन यूक्रेन से लाया और मुझसे पूछा आपके कितने प्लेन आए, तो वे हैरान रह गई जब मैंने बताया कि 90 प्लेन आए हैं। और उन्होंने आगे बताया ये भी है कि बाकी देश हमारा एग्जाम्पल देखते हैं, एक तरह से हम उनको प्रोत्साहित करते हैं। उनको लगता है कि भारत कर रहा है तो हमें भी ऐसा करना चाहिए। दोस्तों, जयशंकर ने बताया कि भारत यूक्रेन में फंसे नागरिकों को निकालने के लिए अभियान शुरू करने वाला पहला देश था। और मैं जोर देकर कह सकता हूं कि यूक्रेन से अपने नागरिकों को निकालने के लिए सबसे पहला अभियान भारत ने चलाया था। उन्होंने दावा किया कि आज तक किसी भी देश ने भारत जितना बड़े लेवल पर ऑपरेशन नहीं चलाया है। दोस्तों, 24 फरवरी को रूस और यूक्रेन के बीच छिड़े वॉर में भारत ने अपने फंसे नागरिकों को निकालने के लिए ऑपरेशन गंगा चलाया था, जिसके तहत दूसरे देशों के नागरिकों को भी निकाला गया। वहीं अमेरिकन एयरक्राफ्ट कंपनी बोइंग अगले महीने अपने एडवांस F-18 सुपर हॉर्नेट फाइटर जेट भारत भेजेगी। इंडियन नेवी गोवा में आईएनएस हंसा के कोस्टल टेस्ट सेंटर पर इसका टेस्टिंग करेगी। अगर सब कुछ ठीक रहा तो इन जेट्स की भारत के नए स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत पर मेन हथियार के तौर पर तैनाती हो सकती है। आईएनएस विक्रांत को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 अगस्त को सेना को समर्पित करने वाले हैं और एयरक्राफ्ट कैरियर पर तैनाती के लिए नेवी 26 फाइटर जेट्स खरीदने की तैयारी में है। दोस्तों, आईएनएस विक्रमादित्य से 21 मई को F-18 की उड़ान का ट्रायल किया जा सकता है। विक्रमादित्य का डेक 928 मीटर लंबा है और इस पर F-18 का टेस्ट अमेरिका से हवा में फ्यूल भरने के टैंकर भेजे जाने के बाद गोवा में किया जाएगा। आईएनएस विक्रमादित्य को पिछले करीब 1 साल से मरम्मत करके नया रूप देने का काम चल रहा है और जल्द ही ये समुद्र में फिर से एक्टिव भूमिका निभाने लगेगा। इस वक्त आईएनएस विक्रांत के कड़े सी ट्रायल चल रहे हैं। इस पर फिलहाल कुछ समय के लिए MiG-29 के फाइटर जेट्स तैनात किए गए हैं। दोस्तों, आईएनएस विक्रांत और विक्रमादित्य पर F-18 और MiG-29 के अलावा राफेल M की तैनाती पर भी विचार किया जा रहा है। नेवी ने इस साल जनवरी में एयरक्राफ्ट कैरियर पर राफेल का टेस्ट किया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक नेवी इस समय 26 फाइटर जेट्स खरीदने पर विचार कर रही है, क्योंकि एयरक्राफ्ट कैरियर के डेक से उड़ान भरने में सक्षम डबल इंजन वाले स्वदेशी फाइटर जेट्स को तैयार होने में 2030 तक का समय लग सकता है और भारत को कम से कम 2 एयरक्राफ्ट कैरियर की जरूरत है, क्योंकि चीन अपना तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर बना रहा है भारत के लिए हिंद महासागर में। वहीं हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL ने भारत में सिविलियन पैसेंजर प्लेन को मल्टी मिशन टैंकर ट्रांसपोर्ट MMTT प्लेन में बदलने के लिए इजरायली एरोस्पेस इंडस्ट्री IAI के साथ समझौता किया है। HAL ने बुधवार को एक बयान में बताया कि समझौते के तहत प्री ऑन्ड सिविलियन पैसेंजर प्लेन को कार्गो एंड ट्रांसपोर्ट क्षमताओं के साथ हवा में फ्यूल भरने वाले प्लेन में कन्वर्ट करने का काम होगा। और ये कदम भारत के डिफेंस इकोसिस्टम को नई क्षमताओं से लैस करेगा और मार्केट में कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन प्रदान करेगा। वहीं मिलिट्री फोर्सेस में जल्द ही एक नए तरीके से सैनिकों की बहाली यानी ज्वाइनिंग का प्रोसेस शुरू हो सकता है। इस प्रस्ताव को टूर ऑफ ड्यूटी का नाम दिया गया है। इसे कम बजट में यूथ को रोजगार देने के इरादे से जल्द ही लॉन्च किया जाएगा। इसको लेकर करीब 2 साल से तैयारी चल रही थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस अभियान के तहत कम खर्च में एक निश्चित समय के करार पर मिलिट्री फोर्सेस में ऑफिसर्स और सैनिकों की बहाली की जानी है। इसके तहत ड्यूटी का समय करीब 3 साल हो सकता है। दोस्तों, महामारी के कारण पिछले 2 सालों में आर्म्ड फोर्सेस में सैनिकों की भर्ती में काफ़ी कमी हुई है। एक ऑफिशियल रिकॉर्ड के मुताबिक मौजूदा समय में आर्मी, एयरफोर्स और नेवी में 1,25,364 पद खाली हैं। ऐसे में टूर ऑफ ड्यूटी के तहत होने वाली भर्ती में जहां एलिजिबल यूथ को नौकरी दी जा सकेगी, वहीं सरकारी खर्च में भी कमी आएगी और अब इस प्रस्ताव को हरी झंडी मिलने की उम्मीद है।
इस हफ्ते डिफेंस मंत्रालय में टूर ऑफ ड्यूटी पर ब्रीफिंग दी गई है। इस योजना को 2020 में आर्मी चीफ जनरल MM नरवणे द्वारा लाया गया था। इस योजना की अंतिम रूपरेखा अभी तक सामने नहीं आई है। हालांकि इस फैसले से आर्म्ड फोर्सेस में परमानेंट रिक्रूटमेंट की अवधारणा में बदलाव की उम्मीद है। नई प्रक्रिया में 3 साल के अंत में ज्यादातर सैनिकों को ड्यूटी से मुक्त कर दिया जाएगा। उन्हें आगे के रोजगार के अवसरों के लिए आर्म्ड फोर्सेस से सहायता मिलेगी। वहीं भर्ती किए गए जवानों में से अच्छे जवानों को उसी जगह पर अपनी सेवा जारी रखने का अवसर मिल सकता है। वहीं कश्मीर संभाग के पुलवामा जिले के त्राल में बुधवार सुबह सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई है। इसमें सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को मार गिराया है और आतंकवादी संगठन अंसार गजवतुल हिंद और लश्कर तैयबा से जुड़े बताए जा रहे हैं। एक पुलिस ऑफिसर ने बताया कि दोनों आतंकवादियों की पहचान कर ली गई है और दोनों के दोनों श्रीनगर के खून मोह इलाके में एक सरपंच की हत्या सहित कई आतंकी मामलों में शामिल थे। अभी हाल के दिनों में दोनों ने त्राल में अपना ठिकाना भी बनाया हुआ था। वहीं एनुअल डिफेंस बजट पर कांग्रेस की सुनवाई के दौरान अमेरिकी डिफेंस मिनिस्टर लॉयड ऑस्टिन ने मंगलवार को कहा कि उन्हें उम्मीद है कि भारत आगे चलकर रशियन मिलिट्री इक्विपमेंट पर अपनी निर्भरता को कम करेगा। ऑस्टिन ने सदन की आर्म्ड सर्विसेज कमेटी के सदस्यों से यह भी कहा कि हम यह सुनिश्चित करने के लिए भारत के साथ काम करना जारी रखते हैं कि रूसी इक्विपमेंट में इन्वेस्टमेंट जारी रखना उनके हित में नहीं है और हमारी आवश्यकता आगे बढ़ रही है कि वे उन इक्विपमेंट के टाइप्स को कम कर दें जिनमें वे निवेश कर रहे हैं और उन चीज़ों के टाइप्स में ज़्यादा निवेश करना चाहते हैं जो हमें संगत बने रहेंगे। दोस्तों, ये कमेंट तब आया है जब डिफेंस सेक्रेटरी कांग्रेस जो विल्सन एक सवाल का जवाब दे रहे थे। उन्होंने रूस और यूक्रेन के बीच चल रही वॉर के बीच रूस पर भारत की स्थिति की आलोचना की थी। विल्सन ने कहा कि भयानक रूप से दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र हमारा कीमती सहयोगी भारत अमेरिकी और एफिलेट ऑप्शंस पर रशियन वेपन सिस्टम को चुनकर क्रेमलिन के साथ खुद को साथ रखने का ऑप्शन चुन रहा है। तो दोस्तों, ये थे आज के कुछ बड़े डिफेंस अपडेट। इसके अलावा अगर आप भारतीय सेना से जुड़ी ऐसी और भी जानकारी जानना चाहते हैं तो आपको हमारे दूसरे चैनल डिफेंस एनालिसिस में मिल जाएगी, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और इस वीडियो से संबंधित अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। हम आपको जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।